मुझे एक इतला मिली कि मेरे भाई सरार भट्ट साहब के ऊपर कुछ बंदे अटैक करने वाले हैं। ये अपना तो पैसा इसने दिया ही हुआ सूद पे, ये देते हैं पार्टी देख के, अच्छी प्रॉपर्टी लाहौर में देख के। वो बंदा गरीब इनके पास आता है मेरी जान छुड़वा दे, तो ये उसको सूद पे पैसा देते हैं। और बलाज भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने मुझे कहा कासर भाई ये बात तो आपने कर दी है, और तरीक गवाह इस बंदे ने जिस घर के साथ सुलह की बात की, इसने उस घर का मर्डर करवा दिया है। आपके इंटरव्यू में अक्सर ये बात सुनी है कि मेरे साथ खुद तिथि भट्ट ने ये सुलह की बात की थी जी। तो मेरे साथ उसने एग्रीमेंट किया था कि मैं अटैक नहीं करवाऊंगा। क्या इस बात की हकीकत है? मैंने की थी, इसने नहीं की थी। अच्छा, हमने ये एफर्ट की थी। जैसे कि आपको पता है अली भाई, आप बखूबी वाकिफ हैं, वो आपने स्टोरीज भी की, और आपने हम हमारे खानदानी जो घर है ये आप सबको बखूबी जानते हैं, फर्द बाय फर्द जानते हैं हमारी स्टोरियां, जो कत्लो गारत हमारी हुई आपके इल्म में है कि हमने वो सुलह करके कितनी बड़ी मिसाल कायम बेशक, और कितने बड़े दिल से हमने वो मिसाल कायम की। कोई बात इसमें। और क्या एक बंदा इतनी बड़ी मिसाल कायम करने के बाद अपने दोस्तों को इस आग में झलकता हुआ छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने घर में बैठ के देख सकता है कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो लड़ाई झगड़ों में रहे, वो दुश्मनियों में रहे। मैंने अपने भाई से बात की, भाई ने कहा भाई आज सुलह का बड़ा मजा, बड़ा नशा है, और इससे अच्छी तो मैंने देखा बात ही कोई नहीं। तो ठीक है, ये अगर सुलह होती है तो हो जाए, बड़ा वक्त गुजर गया, तो फिर इससे राब्ता किया गया। तो असल में स्टोरी ये है जो मैं एक्सप्लेन करनी चाहता हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये सुलह फिर क्यों ना हुई। जी ऑफ कोर्स। ये माजी में भी झांक लें और लिख लें मुस्तकबिल की बात। इस बंदे को अंडरवर्ल्ड का नशा है, इस बंदे को शहर के जोर के, असले के जोर के ऊपर हुक्मरानी करने का नशा है। इस बंदे को इस बात का नशा है कि मैं जिस बंदे के घर पैगाम भेजूं वो अपने घरों के कागजात और पेपर भी ला के मेरे कदमों में रख दे। मेरा डर, मेरा खौफ, मेरा सूद का पैसा, और मेरे जो इन्वेस्टर है, और ये अपना तो पैसा इसने दिया ही हुआ सूद पे, ये देते हैं पार्टी देख के, अच्छी प्रॉपर्टी लाहौर में देख के, ये उस बंदे को काउंटर करते हैं, कारोबारी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उस बंदे को जब कारोबारी नुकसान के नीचे लेके आते हैं तो फिर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, किसी ना किसी पार्टी की जो पेमेंट बंदा रोक ही लेता है कारोबार में, वो जब रुकती है तो फिर ये अपने गुंडे भेजते हैं उस बंदे के पास। वो बंदा गरीब इनके पास आता है मेरी जान छुड़वा दे, तो ये उसको सूद पे पैसा देते हैं। ठीक है, ये उसको जो पैसा देते हैं वो उतरता ही नहीं, फिर ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब आधी पेमेंट ही जाती है तो ना उसको वो बाकी पेमेंट देते हैं, ये ना इसको कुछ देते हैं। ऐसे मैंने कई वाकयात देखे हैं, यकीन करें, लोग जिंदगी जीना छोड़ दिया, उन लोगों ने खुदकशी कर ली जिन लोगों ने इनके पैसों के नीचे आए। आधा ब्रनथ रोड, आधी आजम मार्केट, और उसके बाद शादवी मार्केट इनका अगला टारगेट को टारगेट करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे सरपरस्ती वाला बलाज था जो लोगों की खिदमत कर रहा था, दुकानदारों की यहाँ पे खिदमत कर रहा था। तो ये एक माफिया है, ये इनका अरबों रुपया इन मार्केटों पे, ये जो रेट अप डाउन करते हैं, ये अपनी पावर शो करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सियासतदानों को ये अपनी पावर शो करते हैं कि हम इन मार्केटों के ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनको अप डाउन करेंगे, आपको नुकसान होगा। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, एक गुंडे से ब्लैकमेल हो रही है गवर्नमेंट। क्या ये गुंडा इसी तरह इस लाहौर शहर को ये चलाएगा, ये दावा करेगा? ये सोचना चाहिए, ये लम्हा फिक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए। अली भाई, तो ये सुलह कहाँ पे स्टॉप हुई थी? आपने आखिरी बात उसके साथ क्या हुई थी कि ये सुलह आपकी आगे मैंने जब उसको कहा ये बात की कि इसको हम अमली तौर पे लेके आए, ये जो आप कह रहे हैं कि ये सीज फायर या कोई कल को कोई नुकसान बाइट से भी फायदा उठा सकता है। दुश्मनदारियों में अक्सर ऐसा हुआ है, जब हमारी सुलह हुई
तो सुलह की बात बिल्कुल करीब जब पहुंच गई तो मुझे एक इतला मिली कि मेरे भाई इसरार भट्ट साहब के ऊपर कुछ बंदे अटैक करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो एक थर्ड पार्टी थी जो ये चाह रही थी ये अटैक हो और ये सुलह आगे ना चले। ठीक है। ठीक है, ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, ये गारंटियां ये बातें ये ऐसे नहीं चलेंगी। आप इसका कोई ठोस जो है ना लाया अमल हम अपनाएं। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कुछ टाइम मुझे चाहिए, मैं अपने दोस्तों से जो मेरे साथ रिलेटेड है, ये जो इसने माफिया बनाई रखी है, ये इन्होंने अपना हिसाब भी तो करना होता है ना कि हमने अपना मार्केटों से पैसा वापस कैसे निकलवाना है, क्या हम अपना दबदबा बरकरार रख सकेंगे, क्या हम अपनी गुंडागर्दी बरकरार रख सकेंगे सुलह के साथ, क्या हम ये नॉर्मल जिंदगी अगर गुजारेंगे तो क्या गन्ने छोड़नी पड़ेगी। तो ये जब हमने गन्ने छोड़ दी, ये पुराने दिमाग का है, ये 1980 से ये उस टाइम का गुंडा है। आप समझते हैं अली भाई, आपको समझ है कि ये जो पुराने गुंडे हैं ये कब्र तक ये अपना काम नहीं छोड़ सकते। एक तो इनके ऊपर लेबल लगा होता है, ये बहुत खोचल होते हैं। खोचल ये इसलिए होते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये जिस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर मिसालें बनी हुई है कि घर जो धियां दे के भी वैर व्याह लेंदे ने। ये उन लोगों में से है कि अगर इसका बस चले तो घर की बेटी दे के ये अगले घर का ये नुकसान कर दे। ये उस कैटेगरी का बंदा है, इसकी 65 साल से ज्यादा एज है, इसने पुरानी दुश्मनदारियों से इसने अपना आगाज किया। और ऐसा बंदा सोच सकता है कि मैं कब्र की तरफ जा रहा हूं और मरने से पहले मेरा खौफ खत्म हो जाए, जो 34 साल में इसने इमारत खड़ी की है। ये खेलता है, ये हम देखें सीधे बंदे, उसकी एज भी कुछ ना, हमने भी सुलह की और हमने वो जो हवा का झोंका सुलह का हमें लगा तो हम भूल गए दुश्मनियां। हम तो समझते ये थे कि यार लड़ाई से बुरी चीज नहीं दुनिया में पैदा हो सकती, दुश्मनी से बुरी चीज दुनिया में पैदा नहीं हो सकती। तो वही माइंड सेट, वो हंसना, वो खेलना, यार अच्छा हमारी इधर से भी खत्म हो जाए, तो हमें क्या पता वो सप था, वो वही धाक में बैठा हुआ था। और बलाज भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने मुझे कहा कैसर भाई ये बात तो आपने कर दी है, और तरीक गवाह इस बंदे ने जिस घर के साथ सुलह की बात की, इसने उस घर का मर्डर करवा दिया है, क्योंकि ये रास्ते साफ चाहता है। ये नहीं चाहता कि एक रोड़ा भी मेरे रास्ते में आए और मैं अपने कारोबार और पैसा और ये अंडरवर्ल्ड जो है इसमें से मैं पीछे हट जाऊं, ये शहर से कत्लो गारत खत्म हो जाए, ये शहर से जो बच्चे जो 10-10 हजार रुपया और 20-20 हजार की खातर परेशान होकर गन्ने उठाते हैं, शूटर बनते हैं इस बंदे के, इसको मजा आता है उनके साथ, इसको अल्लाह ताला गर्क